हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जो जैक बोर्ड ने 2024-25 सेशन के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसका मुख्य विशेषता क्या था? लोकतंत्र का उदय। ठीक है ना, वो सारा लोकतंत्र का उदय के लिए ही फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, है ना। भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है। अगला सवाल कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। 4 का आंसर हो जाएगा सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी क्या किया था ना, जो हिटलर था, बदला लेने के लिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की थी, है ना, जो भारतीय पहले जूट मिल थी उसका स्थापना की थी, वो कौन थे? वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा 1, द्वारकानाथ टैगोर। अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? ठीक है ना, जो भाप इंजन ट्रेन चल रहा था उसका आविष्कार किसने किया था, है ना। याद रखिएगा, जेम्स वाट। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि मुद्रण तकनीक की सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? ठीक है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा कि इसका होता है चीन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, जयदेव। ठीक है, देखिए अगला सवाल कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो 10 का होगा बी, यंग इंडिया। ठीक है ना, यंग इंडिया। चलो अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1942। ठीक है, देखिए क्या है कि इस तरह कोई क्वेश्चन को देख के जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1973। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारा क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये बताइए वो बताइए, ऐसे वैसे सब नहीं बता पाएगा कोई ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 13 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, तो इसका होगा बी, बांगर मिट्टी में। ठीक है, बांगर मिट्टी में जो कंकड़ होता है उसका मात्रा अधिक होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है काली मृदा किस नाम से जाना जाता है?
ठीक है, तो याद रखिएगा रेगुर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर की सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ना, वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका होता है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ठीक है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना से। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से। अगला सवाल 17 नंबर कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवीकरणीय, याद रखिएगा नवीकरणीय। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। तो याद रखिएगा बौद्ध, याद रखिएगा बौद्ध। ठीक है, देखिए अगला देखिए, कह रहा है बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। ठीक है, जो बेल्जियम देश है उसमें आबादी कितनी प्रतिशत है ना। तो याद रखिएगा इसका सी 59%, याद रखिएगा इसका 59%। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है ना। तो याद रखिएगा बी रक्षा, है ना। ये शक्ति, रक्षा शक्ति जो होता है वो कहाँ है, केंद्र के पास है। सारा जो बोला जाता है, जितना भी मिसाइल वगैरह होता है, सारा केंद्र सरकार ही देख रेख करती है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि विकेंद्रीकरण क्या है ना। देखिए पूछने का तरीका चेंज किया, ये जो है पूछने का तरीका चेंज किया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका होता है, इसका हो जाएगा आपका केंद्र जो है ना, केंद्र वो राज्य को अपना शक्ति जो होता है ना स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो केंद्र जो है वो राज्य को जो शक्ति स्थानांतरण करेगा उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है ना। मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी सांस्कृतिक और भाषाई का अंतर, है ना। देखिए पूर्वोत्तर राज्य में क्या है, सांस्कृतिक और भाषा चेंज है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है। ठीक ना, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है। तो पढ़ते हैं, शक्ति का केंद्रीकरण सही है, शक्तियों का पृथक्करण सही है क्योंकि हाथ में शक्ति होगा तो गलत बात है। चलिए अगला बात कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी होगा। 23 में उपरोक्त सभी होगा, है ना, क्योंकि इन चार सब गुणों को होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसाधन का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है ना। लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा बी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। अगला सवाल कह रहा है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। भारत जो है वो किस प्रकार का राज्य है। तो याद रखिएगा सी संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। तो याद रखिएगा सी केन्या। ग्रीन बेल्ट जो मूवमेंट हुआ था वो केन्या में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। जो राजनीतिक दल है उसका मान्यता कौन देता है ना। तो इसका
आंसर याद रखिएगा कि चुनाव आयोग, देखिए राजनीतिक दल जो भी चुनाव मुद्दे होगा वो सब सारा चुनाव आयोग ही देख रेख करता है ना, तो ये सब सारा चीज़ चुनाव आयोग ही होगा। देखिए इसमें इन तीनों का रोल ही नहीं होता है, जिसमें क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन का टाइम होता है, चुनाव का टाइम होता है, तो इन तीनों के पास शक्तियाँ रहती हैं, बट उतना नहीं जितना चुनाव आयोग के पास रहता है। सारा शक्ति तो आपका चुनाव आयोग के पास चला जाता है ना। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, है ना। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 2005 ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है ना। बैंक जो होते हैं वो भी तो भाई पैसा कमाने के लिए ही नहीं लगाते हैं, तो उसका प्रमुख आय का स्रोत है ऋण, जो सबको लोन देता है ना वो। चलिए अगला देखिए। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 2005। ठीक है ना। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके लिए होना चाहिए। चलिए ये 30 क्वेश्चन आपके जो आप मॉडल क्वेश्चन में था वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।